नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ेंगे चतुश्चत्वारिंश अर्थात 44वां सर्ग उत्तरकांड से ही। श्री राम दुखी हैं, व्यथित हैं। भद्र के मुख से सुनकर पूर्ववासियों के विचार सीता के बारे में, सीता के रावण के यहाँ अशोक वाटिका में बिताए समय के बारे में। तो आज के सर्ग में श्री राम ने अपने सब भाइयों को बुला भेजा है। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ और जानते हैं श्री राम की प्रतिक्रिया। विसृज्य तो सुहृद्वर्गम बुद्धया निश्चित्य राघवः समीपे द्वाहस्थमासीनम् इदं वचनम् अब्रवीत्। शीघ्रमानय सौमित्रिं लक्ष्मणं शुभलक्षणं भरतं च महाभागं शत्रुघ्नम् अपराजितं। रामस्य वचनं श्रुत्वा द्वाहस्थो मूर्ध्ने कृताञ्जलिः लक्ष्मणस्य गृहं गत्वा प्रविवेशानिवारितः। उवाच सुमहात्मानं वर्धयित्वा कृताञ्जलिः द्रष्टुमिच्छति राजा त्वां गम्यतां तत्र माचिरम्। बाढमित्येव सौमित्रिः कृत्वा राघवशासनं पाद्रवद्रथमारुह्य राघवस्य निवेशनम। तो मित्र मंडली को विदा करके श्री रघुनाथ जी ने बुद्धि से विचार कर अपना कर्तव्य निश्चित किया और निकटवर्ती द्वारपाल से इस प्रकार कहा, तुम जाकर शीघ्र ही महाभाग भरत, सुमित्रा कुमार, शुभ लक्षण लक्ष्मण तथा अपराजित वीर शत्रुघ्न को भी यहाँ बुला लाओ। श्री रामचंद्र जी का यह आदेश सुनकर द्वारपाल ने मस्तक पर अंजलि बांधकर उन्हें प्रणाम किया और लक्ष्मण के घर जाकर बेरोक टोक उसके भीतर प्रवेश किया। वहाँ हाथ जोड़ जय जयकार करते हुए उसने महात्मा लक्ष्मण से कहा, कुमार, महाराज आपसे मिलना चाहते हैं, अतः शीघ्र चलिए, विलंब न कीजिए। तब सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी के आदेश को शिरोधार्य किया और तत्काल रथ पर बैठकर वे श्री रघुनाथ जी के महल की ओर तीव्र गति से चल दिए। प्रयान्तं लक्ष्मणं दृष्ट्वा द्वाहस्थो भरतमन्तिकात्। उवाच भरतं तत्र वर्धयित्वा कृताञ्जलिः। विनयावनतो भूत्वा राजा त्वां द्रष्टुमिच्छति। भरतस्तु वचः श्रुत्वा द्वाहस्थाद् रामसमीरितम् उत्पपातासनात्तूर्णं पद्भ्यामेव महाबलः। दृष्ट्वा प्रयान्तं भरतं त्वरमाणः कृताञ्जलिः। शत्रुघ्नभवनं गत्वा ततो वाक्यमुवाचः, एह्यागच्छ रघुश्रेष्ठ राजा त्वां द्रष्टुमिच्छति। गतो हि लक्ष्मणः पूर्वं भरतश्च महायशाः। श्रुत्वा तु वचनं तस्य शत्रुघ्नः परमासनात्। शिरसा वन्द्य धरणीं प्रययौ यत्र राघवः। द्वाहस्थस्त्वागम्य रामाय सर्वानेव कृताञ्जलिः। निवेदयामास तथा भ्रातॄन् स्वान् समुपस्थितान्। कुमारानागतान् श्रुत्वा चिन्ता व्याकुलितेन्द्रियः। तो लक्ष्मण को जाते देख द्वारपाल भरत के पास गया और उन्हें हाथ जोड़ वहाँ जय जयकार करके विनीत भाव से बोला, प्रभु, महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। तो श्री राम के भेजे हुए द्वारपाल के मुख से यह बात सुनकर महाबली भरत तुरंत अपने आसन से उठ खड़े हुए और पैदल ही चल दिए।
भरत को जाते देख द्वारपाल बड़ी उतावली के साथ शत्रुघ्न के भवन में गया और हाथ जोड़कर बोला, रघुश्रेष्ठ आइए चलिए, राजा श्री राम आपको देखना चाहते हैं। श्री लक्ष्मण जी और महायशस्वी भरत जी पहले ही जा चुके हैं। तो द्वारपाल की बात सुनकर शत्रुघ्न अपने उत्तम आसन से उठे और धरती पर माथा टेक कर मन ही मन श्री राम की वंदना करके तुरंत उनके निवास स्थान की ओर चल दिए। द्वारपाल ने आकर श्री राम से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि प्रभु, आपके सभी भाई द्वार पर उपस्थित हैं। आवांग मुखो दीन मना द्वास्थम वचनम अब्रवीत्, प्रवेशय कुमारास्त्वं मत्समीपं त्वरान्वितः, एतेषु जीवितं मह्यमेते प्राणाः प्रिया मम, आज्ञप्तास्तु नरेन्द्रेण कुमाराः शुक्लवाससः, प्रह्वाः प्राञ्जलयो भूत्वा विविशुस्ते समाहिताः, ते तु दृष्ट्वा मुखं तस्य सग्रहं शशिनं यथा, सन्ध्यागतमिवादित्यं प्रभया परिवर्जितं, बाष्पपूर्णे च नयने दृष्ट्वा रामस्य धीमतः, हतशोभं यथा पद्मं मुखं वीक्ष्य च तस्य ते, ततो अभिवाद्य त्वरिताः पादौ रामस्य मूर्धभिः, तस्थुः समाहिता सर्वे रामस्त्वशृण्य वर्तय। तो कुमारों का आगमन सुनकर चिंता से व्याकुल इंद्रिय वाले श्री राम ने नीचे मुख किए दुखी मन से द्वारपाल को आदेश दिया, तुम तीनों राजकुमारों को जल्दी मेरे पास ले आओ। मेरा जीवन इन्हीं पर अवलंबित है, ये मेरे प्यारे प्राण स्वरूप हैं। महाराज की आज्ञा पाकर वे श्वेत वस्त्रधारी कुमार सिर झुकाए हाथ जोड़े एकाग्रचित्त हो भवन के भीतर गए। उन्होंने श्री राम का मुख इस तरह उदास देखा मानो चंद्रमा पर ग्रहण लग गया हो। वह संध्या काल के सूर्य की भांति प्रभा शून्य हो रहा था। उन्होंने बारंबार देखा, बुद्धिमान श्री राम के दोनों नेत्रों में आंसू भराए थे और उनके मुखार विंद की शोभा छिन गई थी। तदनंतर उन तीनों भाइयों ने तुरंत श्री राम के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर वे सब के सब प्रेम में समाधिस्थ से होकर पड़ गए। उस समय श्री राम आंसू बहा रहे थे। तान परिष्वज्य बाहुभ्याम उत्थाप्य च महाबलः, आसने श्वासतेत्युक्त्वा ततो वाक्यं जगादः, भवन्तो मम सर्वस्वं भवन्तो जीवितं मम, भवद्भिश्च कृतं राज्यं पालयामि नरेश्वराः, भवन्तः कृतशास्त्रार्था बुद्ध्या च परिनिष्ठिताः, सम्भूय च मदर्थो अयमन्वेष्टव्यो नरेश्वराः, तथा वदति काकुत्स्थे अवधानपरायणाः, उद्विग्नमनसः सर्वे किं नु राजाभिधास्यति। तो महाबली रघुनाथ जी ने दोनों भुजाओं से उठाकर उन सब का आलिंगन किया और कहा, इन आसनों पर बैठो। तो जब वे बैठ गए तब उन्होंने फिर कहा, राजकुमारों, तुम लोग मेरे सर्वस्व हो, तुम ही मेरे जीवन हो और तुम्हारे द्वारा संपादित इस राज्य का मैं पालन करता हूँ। नरेश्वरों, तुम सभी शास्त्रों के ज्ञाता और उनमें बताए कर्तव्य का पालन करने वाले हो। तुम्हारी बुद्धि भी परिपक्व है। इस समय मैं जो कार्य तुम्हारे सामने उपस्थित करने वाला हूँ उसका तुम सबको मिलकर संपादन करना चाहिए। तो श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर सभी भाई चौकन्ने हो गए, सबका चित्त उद्विग्न हो गया और सभी सोचने लगे, ना जाने महाराज हमसे क्या कहेंगे।
तो सब उत्सुक हैं, सब जानना चाहते हैं कि श्री राम की उद्विग्नता का कारण क्या है, श्री राम के दुख का कारण क्या है। इसके साथ ही हम यहाँ पर श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 44वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे 44 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।